आज हमारे साथ हमारे चैनल पर उपस्थित हैं श्री शांतनु कुमार सिंसिनवार, जो 2022 बैच पीसीएस में इन्होंने 11वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं शांतनु जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस सेवा में चयनित होने के लिए। शांतनु जी, हमें बताएं कि आज हमारे जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना, मैं आपसे इस बारे में जानकारी चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपकी शिक्षा की इच्छा है, थोड़ा सा बताएं हमें। सर, मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो 12th क्लास तक मेरा हिंदी मीडियम था। फिर उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की, उसमें इंग्लिश मीडियम था। इंजीनियरिंग मैंने एनआईटी जालंधर पंजाब से किया था। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं भरतपुर में ही एक तहसील थी नदवई, तो वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई हिंदी मीडियम से। उसके बाद 2018 में मेरा इंजीनियरिंग होने के बाद में फिर मैं दिल्ली आ गया था अपनी प्रिपरेशन के लिए। और दिल्ली में रह के मैंने 3-4 साल जो अपनी प्रिपरेशन की, मैं स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आया था। अच्छा। और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही हो गई थी। हाँ। तब उस टाइम पे ऑप्शनल हुआ करता था यूपी पीसीएस में। अभी ऑप्शनल हट के अभी 2 पेपर यूपी के ऐड हो गए हैं। तो उस टाइम पे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था और उसी से ही मैंने यूपीएससी की तैयारी की हेल्प से ही यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम था वो क्रैक हुआ था। वेरी गुड। तो हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि क्या आपने हिंदी मीडियम से एग्जाम दिया है या इंग्लिश मीडियम से दिया ये वाला पीसीएस का? सर, ये मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम से दिया था सर। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कुछ फर्क है इसमें एग्जाम्स देने में? सर, वैसे एग्ज़ाम तो आप किसी किसी भी मीडियम से दे सकते हो। हिंदी मीडियम से भी काफ़ी सेलेक्टेड हैं, यहाँ पे भी हैं। अच्छा अच्छा। जो संदीप जी हैं, रैंक 10 हैं। गौरव जी हैं, उनकी रैंक 5 भी है। और भी कई सारे कैंडिडेट हैं इसी जो 2022 वाला जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम था, उसमें कई सारे हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। पर हाँ, ये है कि जैसे करंट अफेयर्स होता है तो उसमें जैसे इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छे-अच्छे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, जो हिंदी में उतना अच्छा मतलब कंटेंट नहीं मिल पाता है बच्चों का, ऐसा हिंदी मीडियम वाले बच्चों का मानना है। अच्छा अच्छा। पर ये है कि उनका भी अब ट्रांसलेशन गूगल पे मिल जाता है, तो हिंदी मीडियम भी इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे काफ़ी हेल्प ले पा रहे हैं स्टूडेंट्स अभी। ऐसे कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जो उपयोगी हैं इन परीक्षाओं के लिए? सर, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, पर इंटरव्यू के टाइम पे कई सारे न्यूज़पेपर और भी पढ़ते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी हो गया। उसके साथ साथ जो हिंदी मीडियम के कुछ कुछ न्यूज़पेपर में जैसे एडिटोरियल हो गए, दैनिक नवज्योति का भी बच्चे पढ़ते हैं। कुछ अमर उजाला का भी कुछ हिस्सा पढ़ लेते हैं, या दैनिक जागरण हो गया जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उससे जो न्यूज़ होती है वो पढ़ते हैं बच्चे ज़्यादा। सर, दैनिक जागरण में ऐसा कहा जाता है कि लोकल न्यूज़ ज़्यादा होती है, क्या वो भी उपयोगी है? सर, लोकल न्यूज़ वैसे यूपी पीसीएस भी नहीं पूछता है, पर लोकल न्यूज़ में अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो जो उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कहीं पे कोई ऐसी वेटलैंड बना है जो रामसर साइट बन गया है किसी भी ज़िले का, तो ऐसी न्यूज़ भले ही वो लोकल में भी दे रखी है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी एक यूपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो लोकल न्यूज़ अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की है, स्टेट इंपॉर्टेंस की कोई लोकल न्यूज़ है तो वो इम्पोर्टेंट है, पर जनरली लोकल न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है, जनरली पूछते नहीं है। स्टेट लेवल की जो न्यूज़ होती हैं उन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा, इतने सारे उसमें पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन सी रणनीति बनाई कि हर एक को आप सही समय दे सकें, या किस बिंदु पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर, उसके लिए मैंने ये किया था कि जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म हो जाता है, प्रीलिम्स के बाद में आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट और प्रीलिम्स होने के जो बीच का जो समय मिलता है, कुछ लोग ये होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उस कश्मकश में हम उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हैं। पर मैंने उस टाइम पे अपना ऑप्शनल वगैरह और एथिक्स वगैरह जो वो टाइम होता है, लगभग 20 से 25 दिन का जो टाइम होता है, उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया और मैंने अपना ऑप्शनल और एथिक्स लगभग कंप्लीट कर लिया था, जो कि मुझे एक एज दिया। और उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग लगातार मैंने प्रैक्टिस की। तो ये आप उस तरीके से एक तो ये कर सकते हो, पर मैंने लगातार जैसे 3-4 साल मैंने जो तैयारी की थी उसमें प्रीलिम्स नहीं हो रहा था मेरा, तो उस वाले टाइम को मैंने मेंस के लिए काफ़ी यूटिलाइज किया। तो अच्छा। उससे जब प्री और मेंस के बीच में जो कम समय मिलता है, उसमें मैंने मतलब जो पिछली वाली जो मैंने मेंस की मेहनत की हुई थी वो बहुत काम आई, क्योंकि मेरे नोट्स ऑलरेडी बन चुके थे, मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी लिख चुके थे, प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी क्वेश्चंस मैं लिख चुका था।
तो उसको मैं जल्दी टाइम में रिवाइज कर पाया। तो जो मैंने पिछला जो समय था, अगर प्री नहीं हो रहा है तो मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, तो वो जरूर मुझे हेल्प किया है इस प्रिपरेशन में। अच्छा, जिस समय आपका प्री नहीं हो पाया, आपने बाद में खुद को एनालाइज किया होगा कि कल हमसे कमी कहाँ रही। अगर कुछ आपके सामने हो याद हो, बताएं मुझे, जिससे हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं भविष्य में आने वाले, उनको भी सहयोग मिल सके कि हमें क्या ध्यान देना है विशेष रूप से। सर जैसे यूपीएससी का प्री बता देता हूँ मैं पहले, और फिर यूपीपीसीएस का बात कर लेंगे। सर यूपीएससी में ये हुआ था कि मुझे लगता था मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ हूँ तो सी सेट मेरे लिए मतलब हर्डल नहीं होगा, पर जैसे पहला अटेम्प्ट था उस टाइम पे मेरी उतनी तैयारी नहीं थी, तो वो ऐसे ही दे दिया था कि एक बार देख लेते हैं कि क्या है, जबकि उतना नॉलेज भी नहीं था, पर हाँ दे दिया था। वैसे नहीं देना चाहिए था, एक अटेम्प्ट बहुत कीमती होता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, लिमिटेड है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 6 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हर इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होता है, तो वो अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया था। दूसरे अटेम्प्ट में ये हुआ, मैंने जीएस पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोकस कर दिया, तो जीएस में मेरे 97.96 के आसपास मेरे नंबर थे और 92 कट ऑफ थी, तो जीएस की कट ऑफ मेरी पार हो गई थी दूसरे अटेम्प्ट में। पर जो सी सेट था, मुझे लगता था मैं इंजीनियर हूँ, एनआईटी से पढ़ा हूँ, तो मुझे लगता था कि ये मेरा ऐसे ही निकल जाएगा, पर सी सेट हुआ नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने फिर अगली बार एक सीएपीएफ का पेपर था, उसमें मैं थोड़ा सा उसका फिजिकल था, तो उसकी वजह से तीसरा अटेम्प्ट थोड़ा सा बिगड़ गया था जीएस। जो चौथा अटेम्प्ट था, फिर चौथे अटेम्प्ट में मेरा प्री भी हुआ, और उसके लिए मैंने ये किया कि जो दूसरे अटेम्प्ट में जो गलती हुई थी सी सेट की, वो सी सेट को मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। तीसरे अटेम्प्ट में सी सेट में मेरे कम से कम दुगने मेरे मार्क्स बढ़ गए थे। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे सी सेट में 55 नंबर थे और दूसरे अटेम्प्ट में मेरे 103-4 के आसपास नंबर आ गए थे, तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत किया, जो चौथे अटेम्प्ट में सी सेट में काम आया। तो अभी मुझे उतना सी सेट में मेहनत नहीं करना पड़ता, पर सी सेट हो जाता है इजीली। और यूपीपीसीएस के लिए सर मैं ये कहूँगा कि सी सेट मेरा कभी दिक्कत नहीं रहा, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो सी सेट होता है वो यूपीएससी के तुलना में काफ़ी उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। उसमें हिंदी भी आती है, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा फ़ायदा भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूपीपीसीएस में मेरा जीएस रह जाता था। वो इसलिए रह जाता था जीएस क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो यूपी स्पेशल की जो चीज़ें थी वो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, और सारी जो मटेरियल था उस टाइम पे हिंदी में ज़्यादा अवेलेबल था। एक आई दृष्टि की मैगजीन आती है घटना चक्र की, वो भी उस टाइम पे हिंदी में आती थी, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही थी उसको पढ़ने में, तो एक बार मैंने पढ़ा भी नहीं। और जो मेरा कट ऑफ का जो आंकड़ा था उससे थोड़ा ही 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, एक बार तो 110 ही कट ऑफ गई थी और मैंने जोड़ा भी उतना ही था, शायद एक आध क्वेश्चन इधर उधर फिसल गया होगा, तो उस बार नहीं हो पाया। तो यूपीपीसीएस में मैं तीसरा अटेम्प्ट में प्री निकला और मेंस निकला और फिर इंटरव्यू। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी प्री निकला है तो वो मेंस रुका नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू तक मैं पहुंच पाया हूँ। हमारे दर्शकों को बताएं कि कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इसके लिए, तो जानकारी देना चाहें। सर इम्पोर्टेंट बुक्स, एक तो सर बेसिक बुक्स हैं जो सभी आप पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, जैसे मैंने पढ़ी थी, विवेक सिंह पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के लिए। इस बार विवेक सिंह की जो बुक है वो हिंदी मीडियम के लिए भी आ रही है। अभी विवेक सिंह जो सर हैं वो लॉन्च करेंगे शायद सितंबर के महीने में, तो उनकी हिंदी मीडियम के लिए इकोनॉमिक्स की बुक भी पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में मुझे उनकी बुक पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि उससे बाहर कुछ आया है, मतलब उसमें से सारी चीज़ें कवर हो गई थी। मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके जब मैं दिल्ली में था तो उनके मैंने क्लासेस भी किया था, तो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा समझाते भी हैं, और उनसे बाहर मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ आया था। इकोनॉमिक्स का ही हो गया। फिर हो गया एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की जो एक बुक आती है, वो शायद अब दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, तो शंकर आईएएस की मैंने बुक पढ़ी थी। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए एक ऋषिकेश सर पढ़ाते थे, एक तो वो पढ़ा था। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी। एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, तो एनसीईआरटीज पे आप विशेषकर ध्यान दें। 6 to 12 तक वैसे पढ़ी थी, पर कुछ में उसमें सेलेक्टिव एनसीईआरटीज थी। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें हम बताते रहते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप है आपका? हाँ, जिसमें लगभग 5600-5700 लोग जुड़े हुए हैं हमसे। अच्छा, तो उसमें हमने और थोड़ा सा जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, अगर इसको यहाँ बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर उसमें और माइन्यूट डिटेल जानने के लिए सर के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। उसमें जो भी कंटेंट है, उसमें एमसीक्यू भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ उसमें फ्रीली अवेलेबल है, और हम
वीकली या 15 दिन में एक आध उसमें सेशन भी रखते हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट और हैं, जैसे कि सीसेट के लिए मैंने अरिहंत की जो बुक आती है उससे, हाँ, मैंने क्वेश्चन काफ़ी किए हैं, तो अरिहंत की जो बुक से यूपीपीसीएस और यूपीएससी वाले दोनों में ही सीसेट में उससे काफ़ी हेल्प हुआ। जो 55 से 103-4 जो नंबर बढ़े वो अरिहंत की बुक को मैंने काफ़ी बार बार किया। तो ये लगभग मेरा मोटा मोटा यही कंटेंट मेरा रहा। हिस्ट्री के लिए वही है, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो। मिडीवल और एंशिएंट के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और उसके साथ साथ मैंने आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है वो पढ़ी थी। वो दोनों यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में हेल्प करेगी, और ये दोनों ही उसमें मिलती है। स्पेक्ट्रम भी हिंदी में मिलती है और नितिन सिंघानिया भी हिंदी में अब मिलती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो मेरा कंटेंट था वो यही था। साइंस टेक के लिए मैंने 2-3 साल के करंट अफेयर्स पढ़े थे। जनरली जैसे विजन आईएएस उनमें हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो आप जो पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स हैं वो कर लीजिए। और बायो के लिए मैंने घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो किए थे, और 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज की समरी मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी समरीज पड़ी हुई हैं, तो आप कोई भी एक उठा के आप देख लीजिए 6 से 10वीं क्लास तक। अगर दिक्कत ना हो तो हमारे दर्शकों को टेलीग्राम ग्रुप का नाम बताना चाहें, इससे वो लोग भी जुड़ सकें जो चाहते हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का है सिविल सर्विसेज सुपर सिंप्लीफाइड, ये नाम है, सिविल सर्विसेज सुपर सिंप्लीफाइड। और सर के चैनल के माध्यम से आपको ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या संदेश देना चाहेंगे अब आप प्रतियोगी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? अभी मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में जो फेलियर है वो एक रियलिटी है, वो वास्तविकता है, और उसको हमें स्वीकार एक दूसरे नज़रिए से करना चाहिए। वो एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो आज हैं वो आने वाले कल उससे और बेहतर हो सकते हैं। आप जो आज से आप बेहतर हो सकते हैं कल के लिए, तो इसको फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी लो, और इसको जो आपकी जो प्रयास है उसमें इस फेलियर को एज ए मोटिवेशन लेके आप आगे उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ आप पढ़िए, और चीज़ें देखिए कि उसमें क्या कमी रह गई हमारी जो हमें फिर से रिपीट नहीं करनी है। तो अपनी कमियों को रिपीट नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को सुधार पाएंगे वो डेफिनेटली आपका जो भी रिजल्ट है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो पे होगा। और एक बहुत फेमस लाइन है कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी प्रीलिम्स आ रहा है यूपीपीसीएस का, और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट कि पूरी मेंस भी निकले और आखिरी तक आपका जो भी सपना है वो साकार हो इस बार। थैंक यू वेरी मच सर, आपने भी काफ़ी टाइम दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे जो तैयारी कर रहे छात्र हैं इस समय उनके लिए इतना अमूल्य समय दिया है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बड़ा ही आपका आभारी हूं। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते सर।